1, 2, 3। आज अत्यंत ही हर्ष एवं उल्लास का दिवस है कि हम सभी यहाँ स्वतंत्रता के 75वें दिवस को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य जी को हमारे मध्य उपस्थित अतिथिगणों के स्वागत एवं परिचय हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्ते। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे मध्य आदरणीय पंकज सिंह जी, आप नोएडा विधानसभा में विधायक हैं। आप बीजेपी उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भाई साहब सन 2002 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। भाई साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आदरणीय रमन चावला जी से आग्रह करूंगा, भाई साहब को पटका पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय रमन जी अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष हैं और भाई साहब का ट्रांसफॉर्मर का व्यवसाय हमारे मध्य आदरणीय लाखन सिंह जी उपस्थित हैं। आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। आप सन 2019 में सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आप विद्या भारती में गौतम बुद्ध नगर के सह जिला संयोजक हैं। भाई साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अपने व्यवस्थापक जी आदरणीय रजनी जी से आग्रह करूंगा, भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय हेम प्रकाश पासवान जी, आप भारतीय सेना में विंग कमांडर रहे हैं। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में, सेना की एक्टिविटीज में भाग लिया है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। बहन सुनेत्री जी से मैं स्वागत कहूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें। सुनेत्री जी अपने विद्यालय की कोषाध्यक्ष हैं। आदरणीय बीसी यादव जी, आप सेना में कर्नल रहे हैं, आप रिटायर हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रेणु जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय राहुल भाटिया जी, आप कमांडर रहे हैं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी जी भी आई हैं। आपका स्वागत। मैं आदरणीय रजनी जी से कहूंगा कि भाई साहब का स्वागत है। एक बार आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, हम बदलेंगे जग बदलेगा यह संकल्प हमारा। गीत के इन्हीं पंक्तियों के भाव को व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत है विद्यालय के भैया बहनों द्वारा एक सामूहिक गीत। आंखों में है
भूखी सी पुकार कर लाखों युवाओं के अर्पण। दिखेगी जिसमें स्वर्णिम दुनिया बनेगी हमको दर्पण। जीत हमारी निश्चित होगी, विजय है अपना नारा। जीत हमारी निश्चित होगी, विजय है अपना नारा। हम बदलेंगे जग बदलेगा ये संकल्प हमारा। संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। जग सारा, जग सारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। हम बदलेंगे जग बदलेगा ये संकल्प हमारा। संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा। अतिथि परिचय की श्रृंखला में अब मैं हमारे मध्य उपस्थित श्रीमान अशोक कुमार मिश्रा जी का परिचय करवाने जा रही हूँ, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के और सरस्वती शिशु मंडल एवं मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं। मैं डॉक्टर सुनेत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका स्वागत करने की कृपा करें। अब मैं श्रीमती रेणु जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मध्य उपस्थित श्रीमती ज्योति भाटिया जी का स्वागत करने की कृपा करें। अब मैं अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान पंकज सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित टीचर्स, आज यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक मिश्रा जी, हम सब लोगों के बीच में सेना में विभिन्न दायित्वों पर काम कर चुके ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ जन, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, आप सब लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच कहूँ तो आज ये तो हम सब लोग कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि हमारा देश जो 75 साल में जितना प्रगति किया है और आज जिस मुकाम पर हम लोग खड़े हैं, आज दुनिया में सभी विश्व के सभी देश इस बात को मानते हैं कि भारत में पूरी क्षमता है। और जो हम सब लोग सपना देखते थे कि भारत माता के मस्तक ऊंचा करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो हम लोगों का था, अब यह एकदम साफ दिखता है कि अब वह दिन दूर नहीं कि हमारा देश एक बार फिर से विश्व का नेतृत्व करने के लिए वह तैयार है। यह दिन अब दूर नहीं है। और आज मैं सच कहूँ तो अभी बच्चों के द्वारा ही संचालन, और सबसे पहले मैं बता दूं कि अपनी पढ़ाई की शुरुआत मैंने भी मिर्जापुर में भारतीय शिशु मंदिर से ही मैंने यह अपनी शिक्षा मैंने भी प्रारंभ की थी। और आज आप सब लोगों के बीच में आकर मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से आप सब लोगों ने यहाँ पर अपने पूरे कार्यक्रम को हम सब लोगों के सामने रखा है, और जो पढ़ाई, कई बार क्या होता है कि पढ़ाई सिर्फ ये होता है कि करियर ओरिएंटेड होती है, ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये कोर्स करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रहती है। लेकिन पढ़ाई क्या होनी चाहिए? सिर्फ करियर ओरिएंटेड नहीं, बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए तो कैरेक्टर ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोगों की होनी चाहिए। और आप सब लोग जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वह आपको शिक्षा के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, जो शिक्षा आपको मिल रही है, वही पूरी अच्छी जो शिक्षा वही है। तो आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने ऐसे विद्यालय में रखकर आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए यहाँ पर भेजा है। सिर्फ विषय की जानकारी लेने के लिए नहीं, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए आपको भेजा है।
क्योंकि विषय की जानकारी तो आज आप लोग जानते हैं, कोई भी टेलीफोन किसी के पास होगा, कंप्यूटर पर बैठे आप तो विषय की जानकारी कुछ भी टाइप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा, आपको विषय की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों आते हैं, स्कूल में आते हैं हम, तो यहाँ पर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे होगी, सिर्फ विषय से तो होगी। इन सब बातों को जो आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, जो संकल्प आप लोगों ने अपने गायन में, अपनी बातों में यहाँ पर दिखाया है, इन सब चीजों से ही आपका भी विकास होगा और आपके ही माध्यम से आप जब विकसित होंगे, आपका भाव, आप संस्कारित होंगे, तो वैसे ही बच्चों से ही हमारा देश भी उसी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, विकसित करेगा, आगे बढ़ेगा। और देश जब आगे बढ़ेगा तभी तो हम सब लोग, विश्व का नेतृत्व हमारा देश करेगा, भारत माता करेगी। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही आप सब बच्चे आगे बढ़ते रहिए। आपने ये संकल्प हमेशा रहना चाहिए कि हमारा जो भी कदम आगे बढ़े वो सिर्फ और सिर्फ भारत माता को आगे ले जाने के लिए बढ़े, माता पिता का, परिवार का, स्कूल का, विद्यालय का, टीचर्स का, उनका नाम रोशन करने के लिए बढ़े। देखिए आज बहुत सारी, एक बात कह के मैं अपनी बात में समाप्त करूंगा कि आज हर चीज के लिए आपके पास मशीन है, अच्छे से अच्छे जेट चल रही हैं, राफेल है, अब यहाँ पर अनेक चीजें, बायोटेक्नोलॉजी में हम सब लोग बहुत आगे विकास कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हर चीज में हम लोगों के पास कुछ ना कुछ अच्छी मशीनें हैं, सड़क बन रही है, ट्रेन जो भी यात्रा हम लोग कभी 12-24 घंटे में करते थे वो आज 5 घंटे 7 घंटे में पूरी होती है, सब चीज। लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए तो यही विद्यालय है। लेकिन उसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अब हर चीज के लिए तो आपको पता होता है कि हम स्पीड कितनी है तो इसके लिए भी मशीन है, वेट कितना है तो इसके लिए भी सब कुछ है। लेकिन हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, इसको जानने के लिए तो कोई मशीन नहीं है। कोई मशीन इसको जानने है नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे आसान तरीका है, इसके लिए कोई मशीन कभी बनने वाली भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट इसके लिए बनने वाला नहीं। इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि जो बात हम लोग अपने माता पिता से, अपने टीचर से खुलकर हम लोग बता सकते हो वो रास्ता सही है। और जिस बात को, थोड़ी सी भी बात, कोई भी बात हो, छोटे से लेके बड़ी बात हो, लेकिन जिस बात को अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से हमको छिपाने की जरूरत पड़ती हो, वो रास्ता बिल्कुल गलत है, उस रास्ते पे ही नहीं जाना है। बस एक छोटा सा इसके लिए एक बहुत आसान सा ये काम। तो इसीलिए, क्योंकि यही एक आपकी ताकत है, वरना पूरी दुनिया कहीं निकलेंगे तो सब आपको झुकाने के लिए, आपको पीछे करने के लिए, इस जो कट थ्रोट ये कॉम्पिटिशन है ना, सब लोग ये आगे बढ़ते रहेंगे, कोई सबको रोकेगा। लेकिन माता पिता, टीचर्स ये ऐसे हैं जो हमेशा आपको अपने आप से आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी राय, उनकी शिक्षा वही सही है। और कुछ नहीं होता कि आप तो 1970 में पढ़े हैं, 1950 में पढ़े हैं, आज दुनिया बदल गई है। कुछ दुनिया नहीं बदली है, दुनिया बदली है सिर्फ टेक्नोलॉजी में, साइंस में। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो आध्यात्मिक और परंपराएं हैं, वह हमेशा शाश्वत है और यह कभी बदलेगा नहीं, चाहे वो कभी ही कुछ हो जाए। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग ही 2047 जो हमारा देश है, विकसित देश के रूप में स्थापित हो, जो प्रधानमंत्री जी हमने एक लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की हो, आप सब लोगों की हो। अब उस समय तो जब 1947 को 2047 होगा तो हम लोगों की उम्र बहुत हो चुकी होगी, सब 65-70 साल के लोग हो रहे होंगे। लेकिन उस समय यह जो विकसित देश को आप सब लोग देखेंगे, अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप सब बच्चों के ही कंधे पर वह जिम्मेदारी। तो एक बार फिर से मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हमारे सभी सम्मानित गण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित टीचर्स और सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस जगह पर खड़े होकर अपने विचार रखने का अवसर आपने दिया। आप बच्चों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने का मौका दिया और आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ, इसी की चांदी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। चिंता नहीं मुझे स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन
मेरा यही अरमान करती हूँ, यही अरमान करती हूँ। इन्हीं भावों को व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत है बहन काव्या द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उनके विचार। सुप्रभात, वंदनीय मां शारदी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आचार्यगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले उन वीरों को शत नमन करती हूँ जिनके बलिदानों की वजह से हमें आज़ादी मिली। आओ झुककर करें नमन उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें नमन उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को बलिदान देना पड़ा। हमारा भारतवर्ष लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से बंधा हुआ था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और भी अत्याचार सहते हुए वे देश को आज़ाद कराने के लिए सदैव तत्पर रहे। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के बाद और भी अत्याचार सहने के बाद हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और सभी भारतवासियों ने आज़ादी की सांस ली। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन वीरों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। मुगलों से लोहा लेना है तो शिवाजी महाराज बनकर आना होगा। मुगलों से लोहा लेना है तो शिवाजी महाराज बनकर आना होगा। गौरी को मौत की नींद सुलानी है तो पृथ्वीराज सा बाण चलाना होगा। अगर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने हैं तो कभी लक्ष्मीबाई, कभी आज़ाद, कभी भगत बनकर इस धरती पे आना होगा। आज के शुभ पर्व को हम सभी भारतीय बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 यानी आज के दिन हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिछले वर्ष 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। यह महोत्सव अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद के सावर आश्रम से शुरू किया गया था। हमें आज़ाद कराने हेतु व हमारे देश को नव चेतना प्रदान करने हेतु कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु हम उनमें से कुछ ही वीर सपूतों को जानते हैं। कुछ वीर सपूत तो जैसे इतिहास के किसी पन्ने में गुम ही हो गए हैं। सही कह रही हो बहन, पर क्या तुम्हें पता है कि हमारे विद्यालय के भैया बहनों द्वारा एक लघु नाटिका तैयार की गई है, जिसके जरिए हम उन गुमनाम वीर सपूतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान तो दिया, परंतु उन्हें आज कुछ ही लोग जानते हैं, जैसे मानो वो इतिहास के पन्ने में कहीं खो से गए हैं। तो प्रस्तुत है भैया बहनों द्वारा एक लघु नाटिका आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत महोत्सव, स्वाधीनता से प्रेरणाओं का अमृत महोत्सव, नए संकल्प नए विचारों का अमृत महोत्सव, राष्ट्र जागरण का महोत्सव, शांति का महोत्सव। तो आइए आज हम सब मिलकर इस महोत्सव को मनाएं और कम से कम आज के दिन तो उन बलिदानों को याद करें। अरे सुनना रे, ये क्या कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। अच्छा चल, तुझे कुछ दिखाना है। तुझे नहीं पता आज 15 अगस्त है? अरे हट पागल, मुझे गेम खेलने दे तू। अच्छा चल ना, कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुझे पता चलेगा तू इतना फ्रीली गेम कैसे खेलता है। चलूंगा, पर ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए क्योंकि आज ही मुझे 10 लेवल कंप्लीट करने हैं। अरे तू चल तो।
We step out from old to the new when the age ends and when the soul of the nation learns suppressed, find utterance. It is a fitting that the sovereign movement we take the pledge of dedication to the service of India and the people who still larger cause of humanity. कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की तू देश पे लुटाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित किया। गांधी, नेहरू, बोस सबने सुना, लेकिन ये कहानी ऐसे हीरो की जिन्हें पर्दे के पीछे छुपा दिया। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की। सन 1857 से ठीक 77 वर्ष पूर्व शिव गंगा की रानी वेलूर नाचियार, इन्हें बचपन से ही अस्त्र के कौशल में निपुणता प्राप्त थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनके राज पर कब्जा किया तो डट कर लड़ने के बाद ये हार गए। हैदर अली की मदद से इन्होंने दोबारा जंग लड़ी और 10 साल बाद ह्यूमन बॉम्ब तैयार कर खुद का किला वापस लिया। चेहरों से खुशहाली है। अत्याचारों का विष पीकर जो हंसकर बलिदान हुए, अपने कर्मों से आदिवासियों के बिरसा भगवान हुए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 आया और उसके द्वारा प्रवासियों को बेदखल करने के खिलाफ बिरसा मुंडा का महान क्रांति उलगुलान प्रस्ताव आया, शुरू हुआ और जल जंगल जमीन के अपने हक के लिए बिरसा मुंडा आदिवासियों के नेतृत्व में लड़े। उनके इस योगदान के लिए उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की तू देश पे लुटाएगा। मातंगिनी हाजरा, यह भारत छोड़ो आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की हिस्सा रही। हमेशा ही तिरंगा हाथ में लिए वंदे मातरम के नारे लगाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिससे ब्रिटिश सरकार को समस्या होती रही और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्हें गोली मार दी गई। कुंवर सिंह की भी न रोक सकी इनकलाब। उन्होंने अंग्रेजों को थका दिया, हिम्मत थी उनकी लाजवाब। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की तू देश पे लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की तू देश पे लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है देश की तू देश पे लुटाएगा। इन सब का रक्त बहा तब जाकर आई ये लाली है। भारत माँ के चेहरों पर इन चेहरों से खुशहाली है। स्वाभिमान के फूल जहाँ से उसी बाग के माली हैं, भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरे से खुशहाली है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें है जुनू कटते नहीं तलवार से, हाथ जिनमें है जुनू कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हम तो घर से ही थे निकले बांध सर पर कफन, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन। जहाँ तेरी पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम, जहाँ तेरी पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Long years ago, we made a tribe with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge at the stroke of midnight hour. When the world sleeps, India will awake to light and freedom. Now we are completing 75 years of independence. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने को वालों का बस यही निशान होगा, बस यही निशा होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जिस तरह हीरे को तराशने से उसकी चमक बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रतियोगिताएं मनुष्य रूपी हीरे को तराश कर उसकी सफलता को सर्वोच्च शिखर तक ले जाती है। हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें भैया बहन प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। उन्हीं को पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाता है। मैं पुरस्कार वितरण हेतु श्रीमती सरिता घोष जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी अतिथि गणमान्य को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। इसमें सभी भैया बहन बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से परीक्षा में अपीयर होते हैं और उनके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और शायद उनके एफर्ट्स भी कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं। तो इसीलिए एकेडमिक्स में जिन भी भैया बहनों ने उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया है, मैं उन्हीं के नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। कक्षा द्वादश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तान्या ने।
बहन तान्या से निवेदन और उनके जिनके अभिभावक भी हैं यहाँ पर, तो वो मंच के पास आ जाए। अब मैं श्रीमान लाखन सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो बहन को पुरस्कृत करने की कृपा करें। सैनिक ताल गुरु बहन सुनीता, इन्होंने कक्षा द्वादश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहन मोनिका भी आ जाए, उनका तृतीय स्थान है। श्रीमान लाखन सिंह जी से अनुरोध, बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। कक्षा दशम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भैया बहनों के नाम है नंदिनी प्रथम स्थान पर है, सत्यम द्वितीय स्थान पर है, भैया कार्तिक तृतीय स्थान पर है। सैनिक ताल गुरु, धन्यवाद। अब मैं श्रीमती ज्योति भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मेधावी भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले भैया बहनों को ट्रॉफी के साथ साथ विद्यालय की ओर से नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया और बहन को 3100, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन को 2100 तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन को 1100 रुपए की नगद राशि भी भेंट स्वरूप दी जाती है। बहन नंदिनी मंच पर आ जाएं। यदि आपके अभिभावक भी साथ में हैं तो वे भी आ जाएं। सैनिक ताल गुरु कक्षा दशम में द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देने हेतु मैं श्रीमान यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सैनिक ताल गुरु भैया सत्यम और भैया कार्तिक मंच पर आ जाएं। मैं श्रीमान रमन चावला जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सैनिक ताल गुरु 100% अंक प्राप्त करने वाले भैया और बहन कक्षा द्वादश में लेखा शास्त्र में बहन प्राची तथा कक्षा दशम में सामाजिक विज्ञान विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाली बहन पूनम यादव तथा भैया भास्कर झा मंच पर आ जाएं। यदि आपके अभिभावक भी आपके साथ हैं तो वे भी मंच पर आ जाएं। अभी श्रीमान हेम प्रकाश पासवान जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। अब भैया बहनों के पश्चात बारी है आचार्य पुरस्कार देने की। मैं जिन टीचर्स के नाम लूंगी प्लीज वो मंच के पास आ जाएंगे। प्रवेशिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमान करण सहगल जी ने तथा द्वितीय स्थान है वैशाली शर्मा जी का। आप कृपया मंच के पास आ जाएं। कक्षा दशम के भैया बहनों को भी प्रथम द्वितीय तृतीय आने पर नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी दी जाती है तथा जिन भैया बहनों ने अपनी किसी भी विषय में 100% अंक प्राप्त किए हैं उन्हें भी नगद पुरस्कार दिया जाता है 500 रुपए की राशि तथा उनकी ट्रॉफी। प्रवेशिका में आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जाती है हर वर्ष, जिसमें विभिन्न स्तरों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रथम स्तर है प्रवेशिका, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमान करण सहगल जी ने तथा द्वितीय स्थान है वैशाली शर्मा जी का। इसमें भी आचार्य जन को सर्टिफिकेट के साथ साथ नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 1500 रुपए की धनराशि तथा द्वितीय पुरस्कार है 1000 रुपए की धनराशि। मैं डॉक्टर सुनेत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आचार्य बंधु एवं भगिनी को पुरस्कृत करने की कृपा करें।
प्रवेशिका के बाद मध्यमा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंतरा रतूरी जी ने, द्वितीय स्थान कुलदीप शर्मा जी ने तथा तृतीय स्थान पर 2 आचार्य बंधु हैं, कपिल तोमर जी तथा श्रीमान जितेंद्र जी। आपसे अनुरोध मंच के नजदीक आ जाएं। मेरा रेणु जी से अनुरोध कि वे हमारे आचार्य बंधु एवं भगिनी को पुरस्कृत करने की कृपा करें। सैनिकताल कुरु सैनिकताल कुरु अब है उत्तमा का परिणाम, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आशा दुआ जी ने तथा द्वितीय स्थान पर है श्रीमान देवलोकानंद जी। आपसे अनुरोध मंच पर आ जाएं। अब मैं श्रीमान राहुल भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे आचार्य बंधु एवं भगिनी को पुरस्कृत करने की कृपा करें। आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो उच्चतम स्तर है वह प्रज्ञा का। अब प्रज्ञा में जिन आचार्य बंधु ने प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, मैं उनके नाम बोलने जा रही हूँ। श्रीमान दीपक शर्मा जी तथा श्रीमान विकास शर्मा जी। रजनीश जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे आचार्य बंधुजन को पुरस्कृत करने की कृपा करें। प्रत्येक आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा के स्तर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य बंधु एवं भगिनी को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। सैनिकताल कुरु धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। भारतीय संस्कृति में गायन, वादन तथा नृत्य का बहुत बड़ा योगदान है। इसी की कुछ झलक लिए हमारे विद्यालय की बहनें आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं एक नृत्य जिसके गीत के बोल हैं, बगिया में बोले लागे कोयल कुकू कू। बगिया में बोले लागे कोयल
Day. A very warm good morning to all respected principals, sir, guests, teachers and all my dear friends. I am Manushika Sharma and today I am here to deliver a speech on Independence Day. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on this Independence Day. Proud to be a part of independent India. We are the largest democracy all over the world today. Unity in diversity is the specialty of Indians. Being proud to be a citizen of our country, we can never forget the importance of 15th of August in our history. This day India celebrates freedom. It is a day to celebrate our freedom by paying tribute to our freedom fighters who eventually lost their life and gives the sacrifice, love, bravery and patriotism for their mother nation and gifted us a beautiful free India. Every year we celebrate Independence Day on 15th of August. India got freedom from the British rule in 1947. Independence Day is one of the most honorable celebrations of our nation. We can tribute for our country and freedom fighters who can lose their life, like as Netaji Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Lokmanya Tilak and thousands of people. Thousands are laid down, that's why today we breathe in this day. A person who sacrificed his life for the freedom of our country. He applied the nose and hung himself for the freedom of our country. Yes, I am talking about the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh. His dream was to show our country as a free India and can even die for his dream. चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। Every year we celebrate Independence Day. Independence Day is the mark of end of British rule in India and a pathway to free country. We celebrate this day with very honestly and very full of enjoy. Independence Day. We can always remember this day not with the celebration of our freedom. We can celebrate this day. In the end, we can say that the Independence Day is just not a day to celebrate our freedom. It is a day to learn all the sacrifices of our freedom fighters. No other sacrifice can be higher than the sacrifice given to your motherland. In the end, ये बात हवाओं को बताए रखना, चिंगारी होगी रोशनी को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू। अब मैं एकल गीत हेतु बहन आंचल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिसके बोल है क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर।
पंचताल करूँ। अब मैं हमारे मध्य उपस्थित मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीमान लाखन सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे में उपस्थित इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य श्रीमान पंकज जी, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित कर्नल बीसी यादव, विंग कमांडर बासवान सर, कमांडर भाटिया जी, समस्त आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी, अन्य मातृशक्ति और मेरे समक्ष उपस्थित इस भारत माता की बगिया में विभिन्न रंगों में सामने उपस्थित भारत का भविष्य और खिलते हुए फूल, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे, जो आचार्य जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 75 साल किसी देश के लिए बहुत बड़े नहीं होते। व्यक्तिगत जीवन में तो 75 साल बहुत है, आदमी बूढ़ा होने लगता है, लेकिन किसी देश के लिए 75 साल बहुत नहीं। ये जो पर्व जो आज हम 75 अमृत काल मना रहे हैं, बड़े बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है। इस अमृत काल में हमने देश के अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, या प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो, ये परिवर्तन देखे। साथ में हमने ऐसा भी समय देखा, वो बहुत ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले 2 साल जो कोरोना का काल था, ये काल ऐसा था कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते थे। इसमें अपने रिश्तों का भी मूल्यांकन हुआ, कौन किसके साथ में कितना जुड़ा है। तो इस अमृत काल को हम अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी समझते हैं। और भारत तो एक विविध राष्ट्र है, और इस परिवर्तन की बेला में भारत को एक अलग पहचान मिली विश्व गुरु के रूप में। भारत इस विपरीत परिस्थितियों में भी, इस विपरीत परिस्थितियों के एक अच्छा काल अपने आप को सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में खड़ा किया, कि जब विश्व के अंदर जहाँ लोग जो है टीका भी नहीं मार पाए, हमने जाने कितने देशों को वैक्सीन अपनी सप्लाई की। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, केवल विश्व के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मातृभूमि को मां के रूप में पूजता है। कोई ऐसा राष्ट्र जो मदरलैंड या भारत माता, लेकिन हम ऐसा इसको केवल पृथ्वी का टुकड़ा नहीं मानते। इस देश को हम इसको एक मां के रूप में पूजते हैं। स्वामी विवेकानंद जब वो विदेश यात्रा से वापस आए, शिकागो में जब उनका भाषण हुआ, जब वो वापस आए तो जब समुद्र के तट पर वो जहाज से उतरे तो वो लेट गए पृथ्वी पर, भारत माता की गोद में लेटे। वो काफी देर तक वो लेटते रहे। तो इस मातृभूमि के अंदर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई सुगंधी है कि हम अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। हमें अपना जीवन बलिदान करने में भी कोई संकोच नहीं रहता। देश आजादी का ये 75वां वर्ष मना रहा है। हमने अपनी भूमिका तय करनी है। दोनों ही शक्तियां, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसी शक्तियां और देवी शक्तियां ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला। ऐसे ही अभी ये अमृत काल देश का मना रहे हैं हम लोग, तो सभी तरह की शक्तियां देश के अंदर अपनी अपनी प्रदर्शन कर रही हैं। ये हमने अपनी भूमिका तय करनी है कि हमने कहाँ खड़ा होना है। विशेषकर बच्चों को, ये बच्चे, आपने भारत का भविष्य, आपने भारत का निर्माण करना है, आपने अपनी भूमिका तय करनी है। विशेषकर कि कोई ऐसा काम हम नहीं करें कि हमारा विद्यालय, हमारे गुरुजन, हमारे परिवार के ऊपर कोई आँच आए। आजकल बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या, इस विद्यालय को तो मैं नहीं कह सकता, मुझे गर्व है कि आज इस विद्यालय में मुझे आने का मौका मिला, मुझे आप सबके बीच में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। लेकिन आजकल बच्चों में डिप्रेशन की बहुत समस्या आ रही है। बच्चे छोटी छोटी बात में डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण क्या है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। पहले हम जब पढ़ते थे, हम तो 10 पैसे की पढ़ाई में पढ़े। हमारे विद्यालय में जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो 10 पैसे फीस जाती थी, और सुबह ही सुबह ग्रामीण अंचल से हम बिलोंग करते, तो सुबह ही सुबह पहले स्कूल की सफाई करनी, फिर उसके बाद में स्कूल जाना। गांव में भी लोग डांट देते थे अगर कोई चीज़ कुछ गलत लग रही है परिवार में या कहीं समाज में, तो हर एक चाचा ताऊ गांव का व्यक्ति डांट देता था। लेकिन आज समाज में ऐसी स्थिति हो गई है कि माँ बाप भी बच्चे को डांटने में डर लगता है उनको। प्रधानाचार्य, आचार्य लोगों की तो बात तो दूसरी है।
तो ये जो दूरी बढ़ रही है, मुझे लगता है इस विद्यालय में नहीं, लेकिन ज़्यादातर समाज में ये बुराई बहुत पनप रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जैसे पंकज जी जो विधायक आपके कह रहे थे, आपके विषय में सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले अगर कोई हैं तो आपके माँ बाप, आपके टीचर। कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी कितना भी नज़दीक होगा, वो नहीं चाहेगा कि आप एक कदम आगे बढ़ें। लेकिन आपके दो जीवन में जो ये दो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके माता पिता, आपके गुरुजी, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम जिस मुकाम पर हैं, जिस पद पे हैं, हमसे 2 कदम हमारा ये शिष्य, हमारा बेटा आगे बढ़े। तो आपसे ये अपेक्षा है कि कभी कोई ऐसा काम, कभी कोई ऐसा कि वो है आपके विद्यालय, क्योंकि ये विद्यालय आप बड़े सौभाग्यशाली इस विद्यालय में है, तो क्योंकि इस परिवार से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है इस विद्यालय में एडमिशन के लिए अच्छे अधिकारी, अच्छे मिनिस्टर, उन बच्चों की उनकी भी सिफारिश नहीं चलती। आपको इस विद्यालय में एडमिशन मिला है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम करें। और विशेषकर क्योंकि फौज में रहता हूँ मैं, फौज में जो बच्चे एसएसबी वगैरह के लिए जाने, जो अधिकारी के लिए जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। वहाँ 5 दिन का टेस्ट होता है, वो बताना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को फौज के अधिकारी को सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में गलतफहमी बहुत है। बहुत से लोग समझते हैं कि अधिकारी का बेटा है तो इसको जल्दी ले लेते हैं, इसको प्रिफरेंस मिलता है, या अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो जो 5 दिन का एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें केवल आपके संस्कारों का टेस्ट है। आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं, नॉलेज के टेस्ट रिटन टेस्ट वगैरह में हो जाता है, लेकिन आपके संस्कारों का टेस्ट है। और ये विद्यालय उसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है, एसएसबी कोचिंग के लिए, एसएसबी में जाने वाले। तो आप लोग सेना में जाएं। सेना में जनरली जो एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपके संस्कारों का टेस्ट है। बताते नहीं है एसएसबी पर, अगर आप जाते हैं, बहुत से बच्चे गए होंगे, आप वो पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं, वो जनरली नहीं बताते। हम भी गए थे, तो जब लास्ट में कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो साइकोलॉजिस्ट से हमने पूछा कि आप देखते क्या बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से पीएचडी बच्चे, बहुत होशियार बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, और वो सामान्य सा 65% वाला, 70% वाला, 60% वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो देखते क्या है वो, तो एक सरदार जी थे, सिख धर्म को मानने वाले अफसर थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर है। हिंदू माइथोलॉजी कहती क्या है? हिंदू माइथोलॉजी कहती है कर्तव्य बेस्ड माइथोलॉजी है, कि हम अपने कर्तव्य को पहले प्राथमिकता देते हैं। अधिकार हमारे बाप में। माँ भी जब बच्चे का लालन पालन पोषण करती है तो वो ये सोचती नहीं है कि ये बच्चा बड़ा हो के मेरी देखभाल करे, ठीक है। वो माँ बाप का कर्तव्य, गुरुजी भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं। हर एक कर्तव्य बेस्ड जो अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है। अधिकार तो बाद में, माँ बच्चा कितना भी शादी हो जाए, उसके भी बच्चे हो जाए, तब भी उसके लिए बच्चा रहता है, उसकी चिंता करती है। आप जो है, अगर माँ बाप किसी बच्चे को अगर 50-70 हज़ार का भी लैपटॉप दे, उससे बच्चा खुश नहीं होता। लेकिन बच्चा अगर माँ बाप से ये पूछ ले कि मम्मी पापा आप कैसे हो, ठीक हो, तो वो आपको ढेरों आशीर्वाद आपके माँ बाप, आपके गुरुजी आपको देते हैं। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बिल्कुल आराम से अपना जो दायित्व हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, बहुत ज़्यादा फौज में भी सभी बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ते, पूरी फौज लड़ने नहीं जाती, लेकिन जिसका जो दायित्व है वो दायित्व तो पूरा करते हैं। इसलिए हम समाज में रहते हैं, तो हमें समाज के प्रति इस समय हमारा क्या दायित्व है। बहुत से हमने समाज में देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ, हम चौराहे पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खूब तेजी से जा रही है, और अब हेलमेट लगाए बिना स्टिप को हैंडल में हेलमेट लगाया, और जैसे ही पुलिस वाला आया हमने हेलमेट पहन लिया, उसके बाद में चौराहे से निकले, फिर हेलमेट उतारे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। अनुशासन बहुत जीवन में मायने रखता है। किसी के ये आत्मिक अनुशासन होना चाहिए आपके अंदर, बच्चों के अंदर, सभी के अंदर, सभी नागरिक। ये किसी डर के वजह से नहीं, डर और उससे समाज और देश आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। ये आत्मिक अनुशासन, आत्मिक प्रेम, आपसी में सामंजस्य हो। क्योंकि ये जब आप महाभारत रामायण भी पढ़ेंगे तो सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। सरकार पॉलिसी बना देगी, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस पॉलिसी का भी कोई फायदा नहीं है। और सबने उसमें सहभागी बनना है, और विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सहभागिता अपनी दिखानी है। रामायण का अपने प्रसंग आपके सामने आया होगा कि जब भगवान राम लंका पे विजय करने गए तो काफी दोनों मिथिला का राज्य भी बहुत समृद्ध था, अयोध्या भी बहुत समृद्ध थी, सब सेना भी बहुत थी, लेकिन
भगवान राम ने कभी संदेश महाराजा जनक को नहीं भेजा, न अयोध्या में भरत जी को भेजा कि मेरे साथ में सेना भेज। उन्होंने यहाँ वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, वीर बंदर भालू, जो भी प्रताड़ित थे, जिनके साथ में अत्याचार हो रहे थे, उनको खड़ा किया, तो तभी वो लंका पे विजय प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो हमने खड़ा होना है, हमने जो भी हमारी समस्या हमने उसमें सहभागिता करनी है। ठीक है, ये है। और ये जो जननी जैसे कहते हैं ना कि लंका का ही प्रसंग है, जब भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली तो लक्ष्मण जी बड़े शंकालु प्रवृत्ति के। लक्ष्मण जी ने बोला कि भरत तो इतने 14 साल के लगभग अयोध्या पे राज करते करते हो गए, हो सकता है उनके अंदर कोई लालच आ गया हो कि भाई वो हम जाएं वापस उनके। तो उन्होंने कहा, अब भगवान राम से प्रश्न किया, ऐसा करते हैं कि हम जो लंका पे ही अपना राज करते हैं, भरत जी वहां राज कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। मतलब माता का अंचल और मातृभूमि का अंचल में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं। और ये भारत तो इतना विविध परंपराओं, विविध धर्मों का देश है कि यहाँ पे सब तरह के लोग मिलते हैं, सब तरह की भाषा मिलती है, सब तरह का वातावरण होता है। किसी भी देश में कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होगी, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन भारत ऐसा देश है कि जहाँ आपको सर्दी भी बहुत मिलेगी, गर्मी भी बहुत मिलेगी, और हवा भी बहुत अच्छी मिलेगी, सब तरह का वातावरण। तो आप सभी से अनुरोध है आपको कि आप अपना दायित्व जो भी है, इस समय का जो दायित्व आपका, उसको पूरा करें। बाकी का तो समाज अपना करता ही, देश भी करेगा। आपको एक बार इस अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आगामी भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे मध्य उपस्थित श्रीमती डॉक्टर सुनेत्री जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने आशीष वचन हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। नामों की श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं कर्नल लाखन सिंह जी, विंग कमांडर हेम प्रकाश पासवान जी, कर्नल BC यादव जी, कर्नल राहुल भाटिया जी, विंग कमांडर राहुल भाटिया जी और उनकी धर्मपत्नी ज्योति दीदी, रमन जी मेरे बड़े भाई, रजनीश जी मेरे बड़े भाई, पंकज जी मेरे छोटे या बड़े बराबर के भाई, और रेणु दीदी, आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ बैठे सभी अध्यापकगण, अभी सबसे जान पहचान हो चुकी है, बहुत समय हो गया है, तो परिचय ना मेरी ज़रूरत है आपको देने की, ना आपकी ज़रूरत है मुझे देने की। और आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम का संचालन चल रहा है ये टीम ही चला रही है, तो इन्हें बहुत बहुत अभिनंदन मेरा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। मैं हमेशा एक ही, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, जब भी बोलूँ तो बोलना भारत माता की जय। ठीक है। चंदन है इस देश की माटी, ये इसके आगे की लाइन बोलनी थी। चंदन है इस देश की माटी, हर वाला बच्चा बच्चा तो हमारे संस्कार बोलते हैं, हमारे विद्या भारती के संस्कार बोलते हैं कि आज इस तरह के गीत हमारे बच्चों को हम शुरू करते हैं तो बच्चे उसे खत्म करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी पाने की बहुत सारी बातें आपको पता चली। मेरी छोटी सी उम्र का एक्सपीरियंस है, उसमें बस ये कहूँगी, आज़ादी पा ली, अब आज़ादी संभालनी कैसे। आज लड़ाई है संस्कारों की और विचारों की। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी अभी मिल गई है तो उसे संजोना बहुत ज़रूरत है। हम में वो आग लगी रहनी चाहिए, नहीं तो आज भी हमें धक्का देके गिराने वालों की करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा? मानसिक, वाचिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर तरीके से कोशिश करनी होगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आज जो लोग फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं या अपनी कक्षा में जो पास हुए हैं, उन्होंने किसका सपना देखा था? अपनी माँ का, है ना, या पिता का। माँ का सपना देखा था ना कि फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा। जब इतने लक्ष्य पे आप ये हो गए तो भारत माँ का सपना देखो तो ये तो क्या बन जाओगे। तो अब क्या देखना है? भारत माँ का
जब भारत माँ श्रेष्ठ होगी तो अपने आप ही हमारी माँ तो गर्वित होगी कि नहीं होगी? भारत माता की वेरी गुड। कुछ थोड़ी सी बातें आपको कहूंगी, ज्यादा चीजें नहीं कहूंगी। सबसे पहले आज बच्चों में कोविड के बाद, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, वैद्य हूँ, तो ये बातें कहना जरूरी है। एक आक्रोश पैदा हो गया है। हम जो सुनते हैं वो सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। तुम अपनी खत्म करो, हम अपनी शुरू करें, ठीक है? तो अभी बस एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट लिसन प्रोसेस स्पीक। इतनी जल्दी नहीं होता है। जब आप एक चीज सीख जाएंगे ना, एक चीज का नियम बना लेंगे तो पूरे जिंदगी में नियम बन जाएगा। कोई एक चीज समय पे करना शुरू कर दे, या तो दोपहर का भोजन या रात का भोजन या उठना या पूजा करना या माता पिता की कोई भी एक नियम बना ले। मैं शर्तिया कहती हूँ 21 दिन के अंदर लाइफ 50% पटरी पे आ जाएगी। ठीक है, करेंगे? आपको अपने को रिचार्ज करने का एक छोटा सा मंत्र बता के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपको हर घंटे या शुरू में 2 घंटे में एक बार, ये सभी के लिए है क्योंकि डॉक्टर हूँ तो आप सभी को हिदायत दे सकती हूँ। आप सभी को 2 घंटे बाद 3 सेकंड के लिए सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्विक रिचार्ज होगी। आजकल फ्लैश चार्जर्स आ रहे हैं, है ना? मैं दिन भर बोलने का काम करती हूँ, प्रवृत्ति भी बोलने की है, क्या करूँ? तो क्या होता है, जो ये बात यहाँ ब्रीद इन ब्रीद आउट बोली, अदरवाइज इससे बेस्ट ऑप्शन है आप 3 बार ओम बोलें। कैसे? ओम ओम ओम। आप देखोगे कि जो थकान है ना पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड की, छू करके देखो। जिस बच्चे को ना हो अगली बार हम तो पकड़ लेना, मैडम नहीं हो, ठीक है? बट ईमानदारी से करना। आप सभी देश को आगे लेके जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हर फील्ड में लेके जाएंगे। कोई फैशन डिजाइनर बनेगा, कोई इंटीरियर डिजाइनर बनेगा, कोई तटों पे रक्षा करेगा, कोई आकाश में रक्षा करेगा और कोई जमीन पे रक्षा करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई टीचर बन के हम जैसों को बनाएगा। तो आज आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे ध्यान से सुनने के लिए, शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। अधिकार कोई नहीं देता, नहीं लिए जाते हैं, प्यार मांगने से पहले सम्मान दिए जाते हैं। याद करें उन वीरों की कुर्बानी जो इस धरती के लिए जान न्यौछावर किए जाते हैं। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सेनेट दान करूं। अब मैं विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान रजनीश जी को आभार व्यक्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वंदे वंदे वंदे। आजादी के अमृत महोत्सव की सभी को बधाई। हम कुछ आगे बढ़े, कुछ रिजल्ट अपने स्कूल का आगे बढ़ा। जो बच्चे अच्छे नंबर लाए वो पुरस्कृत हुए। ये पुरस्कार हम सबको मिले। हमारा सिर्फ हम 3 बच्चों को पुरस्कार ना दे पाए, सबको दे, तो सबको अपने अपने नंबर, अपने अंक उस हिसाब से लाने हैं। उतना आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में सभी का, आज के कार्यक्रम में सभी की जो भूमिका रही उसके लिए सभी का धन्यवाद। मुख्य अतिथियों का विशेष आभार। सभी ने हमें समय दिया और खासकर सभी बच्चों का, जो आगे टोली बैठी है, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया
और कार्यक्रम को सफल बनाया। उनका बहुत बहुत आभार। साथ में सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। वंदे मातरम।